हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम एट लर्नोलॉजी योर स्टडी गाइड बाय मी सरिता, जहां हम कर रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी। और आज हम करेंगे चैप्टर 15 बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का पार्ट 5। पार्ट 4 की वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। नेक्स्ट टॉपिक है डबल सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन हमें मैमल्स में, बर्ड्स में और क्रोकोडाइल में देखने को मिलता है। तो इसको समझने से पहले हम इसके कुछ पार्ट्स को समझ लेते हैं। तो ब्लड फ्लो स्ट्रिक्टली बाय अ फिक्स्ड रूट थ्रू ब्लड वेसल्स, आर्टरीज एंड वेन्स, जो कि मेन कैरेक्टर है सर्कुलेशन का। बेसिकली आर्टरीज और वेन्स हैं, इट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। तो इन 3 लेयर्स की बात करते हैं। सबसे पहले आता है इनर लेयर विच इज मेड अप ऑफ स्क्वेमस एंडोथेलियम एंड इट इज कॉल्ड ट्यूनिका इंटिमा। सेकंड मिडल लेयर है is made up of smooth muscles and elastic fiber. It is called tunica media. And third layer आता है external layer of fibrous connective tissue with collagen. It is called tunica externa. आर्टरीज और वेन्स तीनों में ही ये सेम 3 लेयर्स होती हैं। बस डिफरेंस क्या है, जो वेन्स है उसमें ट्यूनिका मीडिया थोड़ा कंपैरेटिवली थिन होता है, इसीलिए जो वेन्स की जो लाइनिंग है वो थिन होती है और आर्टरीज की थिक होती है। तो यहाँ डबल सर्कुलेशन से मतलब है 2 टाइप का सर्कुलेशन। एक सर्कुलेशन जो हार्ट और लंग के बीच में चलता है, दूसरा सर्कुलेशन जो हार्ट और बॉडी पार्ट्स के बीच में चलता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन की, यानी कि हार्ट और लंग के बीच में होने वाले सर्कुलेशन की। यहाँ क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल से पम्प्ड आउट होता है और ये जाता है पल्मोनरी आर्टरी में, और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू होता हुआ ये लंग्स में जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए। लंग्स से ऑक्सीजन को रिसीव करने के बाद जब ये ब्लड डीऑक्सी से ऑक्सीजनेटेड बन जाता है, देन इट कम्स बैक टू हार्ट थ्रू लेफ्ट एट्रियम। तो ये पल्मोनरी वेन के थ्रू होता हुआ लेफ्ट एट्रियम में एंटर करता है क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जो ये पूरा सर्कुलेशन है, हार्ट से डीऑक्सी ब्लड का लंग में जाना और लंग में ऑक्सीजनेट होने के बाद वापस हार्ट में आना, दिस होल सर्कुलेशन इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। दूसरा सर्कुलेशन जो कि हार्ट और बॉडी पार्ट्स के बीच में होता है उसको कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन, जिसमें क्या होता है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इट पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू ऑर्टा, और ऑर्टा जो है इसको कैरी करता है थ्रू आर्टरीज, एट्रियोल्स एंड कैपिलरीज टू द टिश्यूज फ्रॉम वेयर जो डीऑक्सी ब्लड है वो वापस से कलेक्ट करके आता है हार्ट के पास थ्रू वेन्यूल्स, वेन्स एंड वेना कावा, एंड हार्ट के पास आकर के ये राइट एट्रियम में एंट्री करता है। ठीक है, तो ये जो सर्कुलेशन है ये हार्ट और बॉडी पार्ट्स के बीच में चल रहा है, जहां लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है ऑर्टा में, और ऑर्टा के थ्रू जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पूरी बॉडी पार्ट्स में जाता है। देन पूरी बॉडी पार्ट से जो डीऑक्सी ब्लड है वो वापस से हार्ट के पास आता है थ्रू राइट एट्रियम। तो ये जो सर्कुलेशन है इसे कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन दोनों को कंबाइनली कहा जाता है डबल सर्कुलेशन। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू जो हमारी बॉडी है वो रिसीव करती है न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंसेस, एंड साइमल्टेनियसली जितने भी हार्मफुल चीज़ें हैं जैसे कि CO2 हो गया और बाकी जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है वो भी एलिमिनेट हो जाता है थ्रू द सेम सिस्टम। सो अ यूनिक वैस्कुलर कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड लीवर के बीच में, जिसको कहा जाता है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। तो ये सिस्टम क्या करता है, इट कैरीज ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू द लीवर बिफोर इट इज डिलीवर्ड टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो ये याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अ स्पेशल कोरोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी एक्सक्लूसिवली फॉर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू एंड फ्रॉम द कार्डियक मस्कुलेचर। कार्डियक मसल से ब्लड को लेके जाना और लाना लाने के लिए भी अलग से एक सिस्टम है। नाउ कम टू द टॉपिक रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। तो पूरा रेगुलेशन ये कैसे होता है, तो एक्चुअली में जो हार्ट है वो मायोजेनिक है, यानी कि नॉर्मल एक्टिविटीज के लिए हार्ट को किसी भी अलग से रेगुलेटरी सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती है।
ये खुद को ही रेगुलेट करता है बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ अ स्पेशल मसल्स नोडल टिश्यू। स्पेशल न्यूरल सेल सेंटर जो है वो प्रेजेंट होता है कहाँ पे, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा में, ठीक है, विच कैन मॉडरेट द कार्डियक फंक्शन थ्रू ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, एएनएस के थ्रू। न्यूरल सिग्नल्स थ्रू द सिंपैथेटिक नर्व्स, या जो कि एक पार्ट है एएनएस का, इट कैन इंक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट, स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड देयर बाय द कार्डियक आउटपुट। इसके अलावा जो पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स हैं, जो कि एक दूसरा कंपोनेंट है एएनएस का, ये डिक्रीज करता है रेट ऑफ हार्ट बीट, स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल एंड देयर बाय द कार्डियक आउटपुट। तो इस तरह से जो हार्ट है उसकी जो एक्टिविटीज है वो रेगुलेट होती हैं। इसके अलावा जो एड्रेनल मेडुलरी हॉर्मोन्स हैं ये भी इंक्रीज करता है कार्डियक आउटपुट को। आई होप आपको आज की ये क्लास अच्छे से समझ आ गई है। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अगर आज की क्लास में कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हमारा टॉपिक होगा डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तब तक स्टूडेंट्स आप आज का टॉपिक अपनी एनसीईआरटी बुक में अच्छे से रीड कर लेंगे ताकि आप कॉन्फिडेंट हो जाए कि अब तक की क्लास में हमारा एनसीईआरटी से सब कंप्लीट हो गया है। टिल दैट स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, सी यू सून।